उसकी
क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरे सही मार्ग पर चलता रहा हूँ। मैं कभी साथ चलने वालों के संग नहीं रहता और मैं विपत्तियों के साथ नहीं जानता। मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ और दुष्टों के संग न बैठूंगा। मैं अपने हाथों को निर्दोषता के हाथ से धोऊंगा तब मेरे मैं तेरी बेटी की प्रशंसा करूंगा। ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं और तेरे सब आश्चर्यों का वर्णन करूं। मेरे भगवान तेरे धन से तेरी महिमा तेरे भक्तों की रखता हूं। मेरे प्राण को पापियों के साथ और मेरे जीवन को हत्यारों के साथ न मिला। मेरे छलोत्पादन करने में लगे रहने में मोहन से परंतु मैं तो खराई से चलता रहूंगा। तू मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर। मेरे भगवान नीति वचन से देखेंगे हम, पेज नंबर 771 है। हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ हो अथवा परदेशी के लिए हाथ पर हाथ मार कर उत्तरदायी हुआ हो, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। इसलिए हे मेरे पुत्र, एक काम कर, अर्थात तू जो अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है तो जा उसको साष्टांग प्रणाम करके मना ले। तू ना तो अपनी आंखों में निंदा और ना अपनी पलकों को झपकी आने दे, और अपने हाथ को हरिणी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ीमार के हाथ से छुड़ा। हे आलसी चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके न तो कोई न्यायी होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार भोगकाल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रख के लेटे रहना। तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। ओछे और अनर्थकारी को देखो, वह टेढ़ी बातें बरता फिरता है। वह नयन से शरण और पांव से इशारा और अपने अंगुलियों से संकेत करता है। उसके मन में उलट फेर की बातें रहती है और वह लगातार बुराइयां गढ़ता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। वह पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय न रहेगा। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको गिरना है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाले जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साथी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को न कर। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेंगी। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वालों की डांट जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर, वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने न पाए, क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य पुतलों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का अहेल कर लेती है। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े न जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव न झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से न बचेगा। जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करे, उसको तो लोग कुछ नहीं जानते, तो भी यदि वह पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा, वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। परंतु जो कोई स्त्री को गमन करता है वह निरा बुद्धि है। जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है।
उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसकी नाम धराई कभी न मिलेगी, क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है और पलटा लेने के दिन वह कुछ कोमलता नहीं दिखाता। वह घूस पर दृष्टि न करेगा और चाहे तो उसको बहुत कुछ दे तो भी वह न मानेगा। आमीन। जो परमेश्वर की नजर में जो 3 लोगों की जो सबसे ज्यादा चर्चा होती है, और हम लोग भी बहुत बार प्रार्थना में परमेश्वर से इनकी दुहाई देते हैं कि प्रभु जैसे इनके जीवन में किया हमारे जीवन में भी कर, जैसे इनको उबारा वैसे हमें भी उबार। हालेलुया। वो 3 लोग कौन है? नूह, दानियल और अय्यूब। वो केवल 3 ही लोग नहीं है, धर्मी तो बहुत से लोग हैं, पता नहीं कितने करोड़ अरब या कितने होंगे वो प्रभु बेहतर जानते हैं। लेकिन यहाँ पर इस 3 का एग्जाम्पल परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा दिया है और कुछ बातें हमारे सामने साफ और स्पष्ट किया है। कई बार क्या होता है ना कि हम सुनते हैं बहुत सी बातों को, ऐसी बातों को सुनते हैं जो हमें कंफ्यूज कर देती है, हमें भ्रमित करती है कि हम क्या करेंगे अगर हम बहुत बड़े धर्मी हो जाएंगे, हम बहुत बड़े प्रार्थना वाले हो जाएंगे, बहुत बड़े वचन वाले हो जाएंगे, तो क्या होगा? हम जिसको चाहेंगे उसके जीवन को बदल देंगे, जिसको चाहेंगे उसको बचा लेंगे। और बहुत से लोगों को तो मैंने यहाँ तक सुना है कि वो कहते हैं कि वो उतर जाते हैं मार्केट में। गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर इसके लिए तैयार करें, परमेश्वर इसके लिए आपको आज्ञा दे वो आप करिए। क्योंकि प्रभु ने अपने चेलों से क्या कहा था कि जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम यरूशलेम में ही ठहरे रहो। हालेलुया। ये चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए। वचन में ही सारी चीजें हैं। तो अगर परमेश्वर हमें कहते हैं कि तू झोला उठा और निकल जा प्रचार करने, तो हमें एक बार की देर नहीं करनी है। लेकिन जब तक परमेश्वर ना कहें तब तक हमें निकल जाना भी उचित नहीं है, क्योंकि हम अपने तरफ से कोई काम करेंगे तो सफल नहीं होंगे और दंड पाने के ज्यादा चांस है। तो यहाँ पर क्या है, उसी धार्मिकता के विषय में लिखा हुआ है कि धार्मिकता का क्या मतलब होता है हमारे जीवन में। तो यहाँ 3 लोगों का उदाहरण दिया है, नूह, दानियल और अय्यूब। मुझे लगता है कि इन तीनों लोगों के विषय में जरा बताने की हमें जरूरत तो है नहीं। नूह के विषय में भी हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसको एक समय में इस्तेमाल किया था। और कब इस्तेमाल किया था? जब उन्होंने पूरी सृष्टि, पूरे संसार को ही जल दृष्टि के द्वारा खत्म कर दिया था, पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। लेकिन सृष्टि में नूह और उसके जो परिवार के लोग थे, उसको और जो जीव जंतु थे जिसको परमेश्वर बचाना चाहते थे, जिसके वजूद को परमेश्वर खत्म नहीं होने देना चाहते थे, तो उसको नूह के ये जिम्मेदारी दिया नूह को कि वो अपने परिवार को और उन सबको बचाए। एक नाव बनाया था और उसके द्वारा परमेश्वर ने इन सबको बचाया। दानियल का भी हम लोग भली भांति जानते हैं कि कितने बार दानियल के जरिए बहुत से लोग बचाए हुए। हालेलुया। अय्यूब के विषय में भी हम जानते हैं कि अय्यूब के विषय में लिखा हुआ है कि अय्यूब क्या था, उस देश में अय्यूब नाम का एक धर्मी व्यक्ति था। हालेलुया। वो हमेशा परमेश्वर के भय में रहता था। हालेलुया। और उस पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ी, परमेश्वर के लोगों पर जरूर पड़ती है विपत्तियां,
वो जांचा जरूर जाता है। विपत्तियां इसलिए नहीं डाली जाती है कि वो नष्ट हो जाए, इसलिए डाली जाती है कि जैसे सोना को आग में डाला जाता है तो सोना पिघल करके उससे जो अशुद्धियां हैं वो बाहर हो जाती है और वो असली सोना जो है वो खाली बचा रहता है, और जो असली सोना रहेगा तो उसकी असली चमक निखर के आएगी। इसी तरह से अय्यूब का इसीलिए हम जिक्र कर रहे हैं, दानियल का भी इसीलिए जिक्र कर रहे हैं। अगर वो शेर की मांग में खत्म हो गया होता तो आज जिक्र नहीं होता। हालेलुया। लेकिन वो परमेश्वर के नजदीक विश्वास योग्य पाया गया, इसीलिए परमेश्वर ने अपने दूत भेज करके शेर की मांग में भी उसको बचाया। हालेलुया। तो ये जो चीज है हमारे सामने एक बड़ा एग्जाम्पल है, और हम इसको देखते हैं कि वचन में किस प्रकार से परमेश्वर हमें बता रहे हैं। तो परमेश्वर समझा रहे अपने दास को कि तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। किसका वचन पहुंचा? ये किसी मनुष्य का वचन नहीं है, ये परमेश्वर यहोवा का वचन है जो यहेजकेल के पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाएं और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ा करके उसका अन्न रूपी आधार दूर करूं और उसमें अकाल डालकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों का नाश करूं। हालेलुया। क्या कंडीशन है? पहला नंबर कि परमेश्वर से विश्वासघात करने का नतीजा क्या होता है? जो पापी ठहरता है। हालेलुया। देखिए, बहुत ही गौर करने की बात है। यहाँ पर ये बात हमें ध्यान में रखना चाहिए। लोग ये समझना भूल जाते हैं, लोग ये निर्णय लेना भूल जाते हैं कि पाप जो है ना कितने प्रकार के हैं। लिखा है ना कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन वो पाप है क्या जिसकी मजदूरी मृत्यु है? बचत तो ये कहता है कि सब पाप ऐसा नहीं है जिसका प्रतिफल मृत्यु होता है। ऐसे भी पाप है जिसकी मजदूरी मृत्यु नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? पहले गौर से सुनेंगे कि जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाएं, यानी कि ये एक प्रकार का पाप है जो परमेश्वर से विश्वासघात करने के द्वारा जो पापी हो जाते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा कि मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अन्न रूपी आधार दूर करूं। प्रभु किस तरह से क्रमिक तरीके से, ऐसा नहीं है कि एकदम से परमेश्वर आग उठाया और डाल दिए। सदोम और गोमोरा को एक ही समय में जो है ना आग उठा कर डाल नहीं दिए थे, उसको मौका दिए थे समझने का। आप देखो योना का किताब में पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं ना कि निनवे को 40 दिन का समय दिया गया था ना मन फिराने के लिए। अगर वो 40 दिन में मन फिरा लेते तो बच गए, अगर वो नहीं फिराते तो फिर परमेश्वर का कोप होता। वही यहाँ पर लिखा है कि पहले क्या किया परमेश्वर ने? हाथ बढ़ा करके उसके विरुद्ध अन्न रूपी आधार दूर करते हैं, ठीक है, उस देश के ऊपर। और अनुरूपी आधार दूर करने का मतलब खाली एक ही चीज नहीं है कि मनुष्य ही खत्म होगा। जब अकाल होगा तो उसमें मनुष्य और पशु दोनों का नाश होगा। हालेलुया। तब जो ऐसा कंडीशन अगर होगा तब उसमें नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हों तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। क्या होगा? अगर किसी देश में ऐसी विपत्ति पड़ी हुई है और उस देश में
ये 3 धर्मी पुरुष हैं, नूह, अय्यूब और दानियल। ये तीनों पुरुष यदि हैं तो भी वे अपने धर्म के द्वारा क्या करेंगे? केवल अपने प्राण को बचा सकेंगे। ये परमेश्वर की वाणी है, ये परमेश्वर यहोवा कह रहे हैं, ये किसी मनुष्य के द्वारा कहा हुआ नहीं है। हम बहुत बार ये सोचते हैं ना, अरे फला ये ऐसा समस्या है, हम प्रार्थना करेंगे बदल जाएगी। मैंने कई बार ऐसा देखा है, बड़े बड़े काम भी देखे परमेश्वर के, कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। लेकिन कई बार बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से हमने कुछ लोगों के लिए प्रार्थना किया और वहां कुछ भी नहीं हुआ, उस समय कुछ भी नहीं हुआ। तो हम भी सोचते थे कि आखिर ये क्या कारण है, इसके पीछे कारण क्या होगा? कुछ तो कारण होगा ना। या तो परमेश्वर कभी प्रार्थना में सुने, या तो सुने तो हमेशा सुने। लेकिन परमेश्वर क्यों प्रार्थना सुनते हैं और क्यों नहीं सुनते हैं, इसका भी रहस्य इसके अंदर छुपा हुआ है। ये जो वचन है ये खाली इतना ही नहीं है, सीमित नहीं है। ये इसका जो अर्थ है ना वो बहुत ही व्यापक है, बहुत ही इसका जो सेंस है बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है। तो हम इसलिए इसको बहुत ही गौर से समझेंगे। दूसरा कंडीशन क्या है कि यदि मैं किसी देश में दुष्ट जंतु भेजूं जो उसको निर्जन करके उजाड़ डाले और जंतुओं के कारण कोई उसमें होकर न जाए, होता है ना ऐसा कंडीशन। ऐसे दुनिया में कई ऐसे जगह हैं जहां इतने खतरनाक जंतु हैं कि वहां कोई नहीं जाता। अमेजन के जंगल के विषय में हम सब ने सुना होगा, मतलब एक उदाहरण है, और भी बहुत सारे जगह हैं। तो परमेश्वर ने उसको इस तरह से दंड दिया उस जगह को, उसको उजाड़ डाला। जैसे आप देख लो, अभी एक उदाहरण बेबीलोन का है। अभी तक कितने सदियां गुजर गई, लेकिन वहां अभी तक कोई दूसरा मतलब कोई बस नहीं पाया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको उजाड़ दिया। इसलिए आज तक वो जगह वैसे ही उजाड़ है बेबीलोन। तो जब ऐसा कंडीशन होता है तो यहाँ पर कहते हैं कि तो चाहे उसमें वे 3 पुरुष हों। कौन पुरुष? नूह, दानियल और अय्यूब। तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, न वे पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे, परंतु देश उजाड़ हो जाएगा। हालेलुया। अगर ऐसा कंडीशन होगा तो उन तीनों लोगों के धर्मी होने से वो देश नहीं बचेगा और न उनके परिवार बचेंगे। यहाँ लिखा है स्पष्ट, न वे पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे अकेले ही बचेंगे। ऐसा भी नहीं है कि परमेश्वर उनको छोड़ देगा, उनको बचाएगा। और ऐसा भी यहाँ नहीं लिखा है कि उनकी पत्नी नहीं बचेगी या उनके पुत्र पुत्रियां नहीं बचेंगी, लेकिन वो बचेगी कैसे? अपने धर्म के कारण, अपने धर्मी होने के कारण। ये चीज हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि केवल हम इतना ही नहीं समझे, इस वचन के दोनों तरफ है। हम सुने हैं ना बार बार कि वचन दोधारी तलवार है, दोनों तरफ धार होते हैं इसके। और तीसरा कंडीशन क्या होगा कि यदि मैं उस देश पर तलवार खींचकर कहूं, हे तलवार उस देश में चल, और इस रीति मैं उसमें से मनुष्य और पशु नष्ट करूं। इस तरीके से तलवार चला के प्राचीन काल में बहुत से नगर नष्ट नहीं हुए तलवार चला के। इस बाइबल के अंदर लिखे हुए हैं बहुत से नगरों के विषय में।
जो इस्राएल है, इस्राएल को ही परमेश्वर ने कितने बार दूसरों के आक्रमणकारियों के हाथ में डाला, और वहां कुछ ही लोग बचे, बहुत से लोग मार डाले गए। हालेलुया। तो ऐसे कंडीशन में तब चाहे वे 3 पुरुष भी हों तो भी प्रभु यहोवा की अगुवाई है, तो जीवन के संबंध न तो वे पुत्रों को और पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे। अगर ऐसा कंडीशन होगा कि तलवार चलेगी, राजा साउल को परमेश्वर ने बोला था ना कि तुम जिस नगर पर भी चढ़ाई करो, उस नगर के किसी भी अच्छी वस्तु का तू लालच मत करना, चाहे अच्छी गाय हो, चाहे सोने चांदी हो, चाहे कुछ भी हो, उसको तुम नष्ट कर देना, तुम अपने देश में लेके मत आना। अब ये क्यों हुआ? यहाँ पर लिखा है ना, ये तलवार जो चला गया था उस देश की दुष्टता के कारण ही चला होगा ना, जिस देश पर भी वो तलवार चली। हालेलुया। तो ऐसे कंडीशन में भी कहता है कि इस परिस्थिति में भी उस देश में अगर वो 3 पुरुष हैं और उनका परिवार भी होगा तो क्या होगा? आप देखो, मैं एक उदाहरण बताता हूँ आपसे कि जैसे लूत के विषय में लिखा हुआ है ना कि अब्राहम ने परमेश्वर के दूतों से जो जा रहे थे सदोम और अमोरा को खत्म करने के लिए, वो पहले कहाँ गए थे? इससे पहले अब्राहम के पास गए थे। हालेलुया। क्यों गए थे अब्राहम के पास? वचन कहता है कि परमेश्वर कभी भी कोई भी काम अपने भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किए बिना नहीं करते। तो उस समय जो अब्राहम है वो परमेश्वर का भविष्यवक्ता गिना गया है, इसलिए परमेश्वर, और उसके कुल खानदान का भी था, तो परमेश्वर उसकी राय जानना चाहते होंगे कि अब्राहम इस विषय में क्या चाहते हैं, क्या किया जाएगा। या यूं कहें कि परमेश्वर भी चाहते होंगे कि शायद अब्राहम की बात मानी जाए, अगर अब्राहम कहते हैं बचाने के लिए तो। हालेलुया। हम देखते हैं कि परमेश्वर के दूत, उनको यही कारण है कि कहते हैं कि सदोम और अमोरा को जो है क्या करते हैं, जाके नष्ट करने जा रहे हैं। और अब्राहम उनसे बहुत ही ज्यादा विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अगर उस नगर में 50 लोग अगर धर्मी होंगे तो तभी क्या तू उस नगर को पूरे ही खत्म कर देगा? और होते होते कहां पर आ जाते हैं? कि अगर 10 लोग भी होंगे, अगर 10 लोग हुए उस नगर में धर्मी, तो मैं निश्चित रूप से उसको नष्ट नहीं करूंगा। हालेलुया। अब 10 लोग कौन 10 लोग होंगे? लूत के परिवार में 4 लोग थे। हालेलुया। उसकी 2 बेटियां थी और 2 पति पत्नी थे। उसकी दोनों लड़कियों की शादी तय हो गई थी। आप मान लो कि एक लड़का और उसके माता पिता, तो कितने हो गए? 3 दूनी 6 और 4 10। हालेलुया। अब बड़े गौर से सुनना इस बात को, ये कोई बनावटी बात नहीं है।
ये यथार्थ है। इसलिए आखिर में परमेश्वर ने इस बात पर सहमति करी कि अगर कदाचित 10 लोग भी अगर उस नगर में होंगे तो मैं उसको बचा लूंगा। वहां जाने के बाद ही परमेश्वर ने उन लोगों की दुष्टता को देखा। और आप देखो कि जिन लोगों से लूत की बेटियों की शादी तय हुई थी, उनको लूत ने मौका दिया कि अरे ये नगर खत्म होने वाला है, चलो हमारे साथ। लेकिन उन लोगों ने ठट्ठा किया लूत की बात का, जैसे लोग मुंह को ठट्ठों में उड़ा रहे थे। हालेलुया। और देखो कहानी हम सब बहुत बार सुन चुके हैं और ये भी जानते हैं कि परमेश्वर ने लूत की हर एक बात को मानी थी। जो जो कंडीशन बोला सब कंडीशन माने थे। नहीं, अब्राहम के और लूत के भी माना था। लूत को बोला कि इस नगर से निकल जा तू, तो लूत बोला हे प्रभु मैं तो कमजोर आदमी हूँ, मैं तेजी से चल नहीं पाता हूँ, थोड़ा सा मुझे समय दे। और मुझे दूसरे जगह कहीं बताया कि वहां मुझे जाने दे, वहां जब मैं चला जाऊँ ना तब तू नगर को जो करना होगा करना। लेकिन परमेश्वर ने बोला था कि पीछे मुड़ के मत देखना, जब तक तू वहां नहीं पहुंच जाएगा तब तक मैं इस नगर को नष्ट नहीं करूंगा। लेकिन क्या हुआ, उसकी पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा। मतलब क्या किया, विश्वासघात हुआ नहीं है कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तोड़ा, वो विश्वासघाती है। क्या लूत के कारण या अब्राहम के कारण बच पाया था? लूत की पत्नी बच पाई थी? नहीं बच पाई। क्या लूत के जो होने वाले दामाद थे या उनके दामाद के परिवार थे, क्या उसके कारण बच गए थे? नहीं बच पाए। ये सब जो है हमारे सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हालेलुया। जब भी हम पवित्र शास्त्र को देखते हैं तो परमेश्वर ने क्या बोला है कि मैं तुम्हारे पितरों का परमेश्वर हूं, मैं अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर हूं। अगर अब्राहम का परमेश्वर है तो जरा गौर करिए, अब्राहम के खाली इसहाक ही बेटे नहीं थे, उसके अलावा भी और बहुत सारे बेटे थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उन सबको क्यों नहीं ऊंचा स्थान दिया? हालेलुया। जब कभी आप इस वचन को प्रार्थना पूर्वक करना, उत्पत्ति में जहाँ लिखा है ये, तो आपको समझ में आएगा परमेश्वर हमेशा पवित्रता के परमेश्वर है, तो व्यभिचार और बुराई को कभी पसंद करते हैं। सदोम और अमोरा जो नष्ट किया गया था वो भी इसी कारण नष्ट किया गया था, बुराई और धर्म के कारण भी नष्ट किया गया। हालेलुया। इसहाक के खाली याकूब के बेटे नहीं थे, एसाव भी था। एसाव का नाम क्यों नहीं लेते? एसाव से गलती हुई, लेकिन उसके बाद भी और बहुत से लोगों ने गलती करी है। दाऊद ने गलतियां करी, क्या परमेश्वर ने उसको खत्म कर दिया था? नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर के आगे विश्वास योग्य था। गलती हुई लेकिन परमेश्वर से वो क्षमा मांगा, पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया, तो परमेश्वर ने उसको क्षमा कर दिया और फिर आगे बढ़ाया। हालेलुया। अब देखो राजा हिजकिय्याह को परमेश्वर ने बोल दिया अपने नबी के द्वारा कि अब जो तू यहाँ पड़ा है ना बिस्तर पर, अब तू खत्म होने वाला है, अब तू इस पर से कभी नहीं उठेगा चारपाई पर से। लेकिन जब वो रो रो करके परमेश्वर के आगे दुहाई देने लग गया, तो जो भविष्यवक्ता, जिस भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने ये घोषणा करी, वो भविष्यवक्ता उसके घर के दरवाजे से पार भी नहीं हुआ था कि परमेश्वर ने उसको बोला कि जा मेरे दास को बोल। और वो जाकर के फिर से हिजकिय्याह को बोलता है
कि परमेश्वर ने तेरे आंसू देखे हैं और तेरा जो एक कोरा है ये ठीक हो जाएगा, और परमेश्वर ने 15 साल तेरी आयु भी बढ़ा दी है। क्या भजन संहिता में लिखा नहीं है और नीति वचन में भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर की आज्ञा मानने से आयु बढ़ती है, लिखा है ना। हालेलुया। लेकिन अनाज्ञाकारिता जो है वो परमेश्वर के नजर में बहुत ही बड़ा गुनाह है। हालेलुया। ये हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए कह रहा है कि ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि अगर ये तीनों धर्मी लोग भी हैं तो भी ये तीन ही केवल बचेंगे और लोग नहीं बचेंगे। और चौथा कंडीशन क्या है कि यदि मैं उस देश में मरी फैलाऊं और उस पर अपनी जल जलाहट भड़काकर उसका लहू ऐसा बहाऊं कि वहां के मनुष्य और पशु दोनों नष्ट हों, तो चाहे नूह, दानियल और अय्यूब भी उसमें हो, तो भी प्रभु यहोवा की वाणी मेरे जीवन की सौगंध, वे न पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे। अपने धर्म के द्वारा वे केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। ये भी हमें गौर करना चाहिए। क्या कर रहा है कि यदि मैं उस देश में मरी फैलाऊं और उस पर अपनी जल जलाहट भड़काकर उसका लहू ऐसा बहाऊं कि वहां के मनुष्य और पशु दोनों नष्ट हों। आप देखिए, मैं एक बात बोलता हूं, अभी मरी का एक बहुत बड़ा रूप हमने देखा है। अभी 5 साल 6 साल पहले हमने मरी को देखा है, देखा है ना। ये कोविड क्या था, ये विश्वव्यापी मरी ही तो था, 2 बार आया। आप देखो उसमें बहुत से परमेश्वर के दास भी सो गए। हालेलुया। हम उनका न्याय नहीं कर सकते हैं, प्रभु क्षमा करे कि हम उनको छोटा नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे गैर विश्वासी बच भी गए, बहुत सारे विश्वासी भी चले गए, है ना। लेकिन ये धरती खत्म नहीं हो गई। जो लोग सो गए परमेश्वर में, उनकी पत्नियां रही होगी, किसी की पत्नी चली गई तो उसके पति रहे होंगे। हम नहीं जानते कि उनमें कौन धर्मी था कौन नहीं धर्मी था, लेकिन हम जानते हैं कि प्रभु यीशु पर जिसने विश्वास किया है वो धर्मी है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया, तो हम उसको पापी नहीं ठहराया। तो वो अपने धर्म के कारण क्यों नहीं बचा लिए पत्नी को या पति को? नहीं बचा सके ना। ये चीज हमारी आंखों को खोलने वाला है। हो सकता है कि उसमें बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पति या पत्नी की विश्वास जो है ना बहुत ही ज्यादा गहरे होंगे, या बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका विश्वास कमजोर भी हो सकता है, हम नहीं जानते। लेकिन जिनके विश्वास गहरे थे वो भी नहीं बचा सके। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सारे विश्वासी खत्म हो गए, सारे प्रभु के लोग खत्म हो गए, है ना। जो लोग बच गए उनमें से भी बहुत से लोगों के विश्वास गहरे होंगे, बहुत से लोगों के विश्वास कमजोर थे। हम सब ने उस फेज को देखा है, और मुझे लग रहा है कि कम से कम हमारे लिए तो भूलना मुश्किल है। मैं देखता था कि बहुत से प्रभु के ऐसे लोग हैं जो अपने आप को मतलब प्रचारक कहते हैं, प्रभु के लोग हैं, लेकिन घर के अंदर होते थे दरवाजा बंद करके, और यदि कोई फोन भी करे ना मिलने के लिए तो कहते थे कि हम नहीं है घर में, या हम नहीं मिल सकते हैं, अभी कोरोना है, छुआछूत हो जाएगी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि कई ऐसे गैर विश्वासी लोगों से हम मिले जो हम मिलना भी नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि दूर से ही हम बात करके निकल जाएं, लेकिन उन्होंने बड़े प्यार से हमें बुलाया, अपने पास बिठाया,
मैंने उनका आत्मविश्वास देखा और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ये दोनों ही चीजें, दोनों ही परिस्थितियां हमने देखी और परमेश्वर ने हमें भी बचाया, क्योंकि हम उस समय में हम जानते हैं कि हमारा काम ऐसा है कि हमें हर जगह लोगों के बीच जाना आना, मिलना जुलना सब कुछ होता था और हमने कभी बंद भी नहीं किया। सड़कें सुनी पड़ गई थी, लेकिन फिर भी हमें जो भी काम होता था हम जरूर जाते थे। कौन था बचाने वाला? परमेश्वर ही तो था। और न जाने परमेश्वर ने हमारे जरिए, हमारे विश्वास के जरिए कितने लोगों को बचाया, हम नहीं जानते, परमेश्वर जानते हैं। तो यहाँ पर हम बहुत बार सुनते हैं अलग अलग तरीके की बातें, इसीलिए इस बात को भी हमें गांठ बांध लेना चाहिए और हमें दिमाग में बिठा लेना चाहिए। परमेश्वर ने अपने इजरायली प्रजा से क्यों कहा कि देख, जो भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हमने तुम्हारे साथ किए हैं, जिस तरह से हमने मिस्र से तुम्हें निकाला है उस बंधुआई के देश से, तुम अपने बाल बच्चे और आने वाली पीढ़ियों से इस सब के विषय में बताना। क्यों बोला बताने के लिए? धर्मी के बच्चे तो धर्मी ही होते ना, लेकिन ऐसा कोई जेनेटिक फैक्टर इसमें नहीं है। हालेलुया। ये सब बातें बड़े ही गौर करने वाली है कि केवल पर्सनली हमारा परमेश्वर के साथ संबंध होता है। ये कुल मिलाकर के इस वचन का जो मतलब है वो यही है कि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध बिल्कुल ही पर्सनल होता है, बिल्कुल ही पर्सनल, बिल्कुल ही। ये हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए। हम किसी को इनकरेज कर सकते हैं, किसी को उत्साहित कर सकते हैं। अगर परमेश्वर हमें कुछ दर्शन देते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ हमें मौका देते हैं किसी के लिए कुछ करने का, तो उसके जरिए हम उसको उत्साहित कर सकते हैं, बढ़ावा देने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन वो अपने धर्म के द्वारा और हम अपने धर्म के द्वारा बचे रहेंगे और अंत तक बचेंगे और स्वर्ग के राज्य में भी प्रवेश करेंगे अपने धर्म के द्वारा, किसी और के धर्म के द्वारा नहीं। कोई आकर के हमें प्रभु का वचन सुना के गया तो उन्होंने अपना काम किया, उनको परमेश्वर उसकी आशीष दे चुके, लेकिन हमारा काम क्या है, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है, इसके ऊपर हमारा पूरा जीवन निर्भर करता है। हालेलुया। अब इसका मतलब ये मन में हम कभी न बैठाएं कि अगर परमेश्वर के साथ हमारा संबंध बहुत ही अच्छा है तो हम बहुत ही बड़े जो है ना अंबानी के एम्पायर हमारा ही हो जाएगा, या हम सड़क पर कटोरा लेके भीख मांगने लग जाएंगे। ये दोनों ही बातें नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है, हम नहीं जानते। परमेश्वर को क्या भाता है हमारे लिए, हमें परमेश्वर उस प्रेम में रखेंगे। अगर उन्होंने हमें इस काम के लिए चुना है कि हमें बहुत आर्थिक आशीष दें और उसके द्वारा वो बहुत सारे सेवाओं को चाहते हैं कि हम करें, और वो जानते हैं कि हमें उन्होंने ऐसा मन दिया है या हमारा मन ऐसा है कि हमें उससे लालच नहीं है कि हमें बहुत सोने के ढेर पे परमेश्वर ने खड़ा कर दिया है, तो मैं क्या करूंगा, बड़े बड़े जो है संसार की जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, चार्टर्ड प्लेन है, वो लेके मैं उड़ना शुरू कर दूंगा। तो परमेश्वर मुझे कभी ऐसा नहीं देंगे। अगर वो देखेंगे कि हमारे बहुत सारे प्रजा है जिसको मदद की जरूरत है और इसके अंदर जो है ना ऐसा लालच नहीं है, ये करेगा ऐसा, तो परमेश्वर हमें वो सेवा भी दे सकते हैं। लेकिन अगर परमेश्वर को लगेगा कि अगर इसको मैं बहुत ज्यादा दे दिया ना तो
तो ये बहक जाएगा, घमंड में आ जाएगा और ये बुराइयों में घिर जाएगा, तो परमेश्वर कभी भी नहीं देंगे। इतना ही देंगे जितना में हमें काम चले, लेकिन वो भूखे भी नहीं सोने देंगे। कटोरा लेके भी भजन संहिता में लिखा है ना कि मैंने बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक देखा है, लेकिन परमेश्वर के खोजियों को कभी भी भीख मांगते नहीं देखा है। हालेलुया। तो हमें भीख भी नहीं मांगने देगा। वो हमें किस प्रेम में रखना चाहते हैं, किस सेवा के लिए उन्होंने चुना है, हमारे बुलाहट क्या है, उसके दायरे में हम रहेंगे और उसकी खोज करेंगे। तो क्या कहता है, तू मेरे स्वर्ग के राज्य की खोज कर, तो संसार की जो चीजें हैं वो अपने आप ही मिल जाएगा, उसके खोजने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो ये सारी बातें जो है ना, हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि परमेश्वर के साथ हमारा व्यक्तिगत जो रिश्ता है वो कितना मजबूत है और कितना कमजोर है। कमजोर है तो हमें और ज्यादा मजबूत करना है, हमें उसके प्रयास में लगा रहना चाहिए, कितना ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो। अगर वो जितना ही ज्यादा मजबूत होगा, हमारा जीवन उतना ही ब्राइट होगा, उतना ही चमकीला होगा। क्योंकि मूसा जब जब परमेश्वर से मिलके आते थे, तब तक उसके चेहरे पर वो रोशनी होती थी, वो चमक होती थी कि कोई उसका सामना नहीं कर सकता था, उसके सामने देख नहीं सकता था, और इसीलिए उसको तौलिया से मुंह ढकना पड़ता था। हालेलुया। मुझे आशा है कि मैं ये सब बातें हम समझ पा रहे हैं। परमेश्वर क्या करता है, जैसे हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम से जो हम आए परमेश्वर के पास और परमेश्वर हमें क्या करेंगे, दोहराना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं है। मान लो कि अगर कोई छोटा बच्चा है और वो माँ के गोद में जाएगा, उसके बदन पर कीचड़ लगे हैं, कालिक लगे हैं, नाक में जो है गंदगी है, आँख में जो है गंदगी है, तो माँ क्या करेगी? अगर मान लो उसको कहीं लेके जाना है, कहीं रिश्तेदार के यहाँ जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो क्या बच्चे को वैसे ही लेके चल देगी? नहीं जाएगी ना। पहले उसको नहलाया जाएगा, पहले उसको साफ सुथरा किया जाएगा, फिर उसको अच्छे कपड़े पहनाए जाएंगे, तब लेके जाएंगे। क्यों? कि बच्चे को देख करके लोग बड़ाई करें। हालेलुया। तो जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जो सृष्टि का सृजनहार है, जो सृष्टि का मालिक है, वो हमें वैसे ही गंदे फंदे जैसे ही उठा लिया, हमें गले लगा लिया, लेकिन वैसे ही लेके हमें आगे नहीं बढ़ाएगा। और उस परिस्थिति में हम काम नहीं कर सकते हैं। मैं ठीक से चल नहीं पा रहा हूँ 4 कदम, तो हमें पीटी उषा की जगह दौड़ने के लिए कैसे खड़े कर देंगे? नहीं करेंगे ना। उसके लिए पहले हमारे पैरों में वो बल तो देंगे ना, हमारे शरीर में किस चीज की कमी है, कौन से विटामिन की कमी है, वो भी तो देंगे ना। हालेलुया। देखो मैं संसारिक रीति पर समझा रहा हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि हम समझ रहे हैं। दाऊद को जो है अभिषेक कब किया गया था राजा होने के लिए, लेकिन क्या तुरंत वो राजा बन गया था? कितने साल लगे थे? उतने साल उसकी तैयारी चल रही थी, तैयार कर रहे थे परमेश्वर कि जब उसको वो राज्य मिलेगा तो कैसे चलाएगा। हालेलुया। वही तैयारी का समय साउल को नहीं मिला, तो साउल क्या हुआ? फेल्योर हो गया, परमेश्वर को समझ नहीं पाया। और फेल्योर हुआ तो खाली फेल्योर नहीं हुआ, उसका पूरा कुल खानदान सब खत्म हो गया। आप देखो, आप पढ़ लेना समूएल की किताब। इसीलिए परमेश्वर हमें तैयार करते हैं। हालेलुया। जितने प्रारंभिक चेले थे प्रभु के, उनको जैसे ही बुलाया 3.5 साल तक साथ लेकर चलते रहे। 3.5 साल तक क्या था? परमेश्वर विश्वास योग्यता सिखा रहे थे। प्रभु ने जो 33.5 साल का जो जीवन जिया इस धरती पर, उसमें हम जो सबसे मेन जो चीज देखते हैं ना, तो क्या देखते हैं? आज्ञा पालन।
आखिरी सांस तक वो आज्ञाकारी रहे। हमसे यही चाहते हैं कि हम भी हर हाल में आज्ञाकारी रहे, विश्वास योग्य बने रहे, कभी भी परमेश्वर को तुच्छ न समझे, परमेश्वर को कभी भी हल्के में न ले, क्योंकि वो हल्का नहीं है। अगर परमेश्वर को हम पूरा आदर, पूरा सम्मान, पूरा मान देंगे ना, तो वो हमें भी उठाएगा, हमें भी इस लायक बनाएगा। आज तक संसार में आप देख लो, प्राचीन काल से लेकर के और आज भी जिन लोगों ने इस बात को समझा, तो संसार में बहुत ही आदर और मान पाए, और परमेश्वर ने उसको सब कुछ दिया। हम में से हर एक बहुत से परमेश्वर के ऐसे दासों को जानते हैं, नाम सुने हैं, हो सकता है उनके भाषणों को भी सुना हो, उनके प्रवचनों को भी सुना हो, उनके सेवा को भी थोड़ा बहुत देखा हो, लेकिन वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है। संसार के हर एक चीज को उन्होंने साइड समझा, नीचे समझा, सेकेंडरी समझा, प्राइमरी परमेश्वर को समझा। हमें भी वही करना है। हमें सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देना है, सबसे प्रथम परमेश्वर को समझना है। अगर हम ये समझेंगे कि आज हमारे पास 10 रुपए है ना, हमारे पास कोई भूखा आ जाता है, अरे 10 रुपए ही तो है, हम कैसे भूखा को खाना खिलाएं। जब हमारे पास ना कम से कम होगा 2-4-5 करोड़ तो कम से कम हो ना, तभी तो अपने पास सब चीजें हो जाएगी। तब जो है हम फिर बुला करके मतलब के लिए किसी को खाना खिलाते रहेंगे, चाहे उसको जरूरत है नहीं है। तो परमेश्वर ने कभी भी ऐसा मौका हमें, मुझे नहीं लगा है, क्योंकि उसका वचन यही हमें बार बार समझाता है कि जो थोड़े में विश्वास योग्य है ना, वो बहुत में भी विश्वास योग्य हो जाएगा। अब देखो दाऊद के पास जो है ना, उसके भाई सब क्या थे, राजा साउल के सेना में भर्ती थे, लेकिन वो तो सेना नहीं था, और वो तो मतलब लड़का था। देखा जाए तो एक 15, 16, 17 साल का जो लड़का है, वो आदमी आप देखो जो नाबालिग ही समझा जाता है ना। और उसके सामने बड़े बड़े सेना, बड़े बड़े ढाल तलवार वाले, और सामने जो है वो गोलियत नाम का दानव। क्यों नहीं परास्त कर पा रहे थे? ये सब बातें हैं, गहरी बातें हैं, ये सब बातें हमें हमारी समझ को खोलने के लिए हैं। क्या उसको ये पता नहीं था दाऊद को कि अगर गोलियत लड़ने के लिए आ जाए तो मैं सामना नहीं कर पाऊंगा। वो इतना सा लड़का और वो इतना बड़ा, आप कर लेना जो उसके ढाल का वजन कितना था, उसके तलवार का वजन कितना था, उसके जो कवच थे उसी का वजन कितना था। और जब राजा साउल ने तलवार, ढाल और सब कुछ जो उसको पहना दिया तो वो चल भी नहीं पा रहा था। जितना उसका वजन था उससे ज्यादा उन चीजों का वजन था, क्योंकि वो तो छोटा सा बच्चा था। और उसने सब कुछ उतार दिया मतलब संसारिक चीजों से वो लड़ने के लिए नहीं जा रहा था। संसारिक चीजों से वहां वो सफल नहीं हो सकता था। अगर संसारिक चीजों से सफल होता, संसारिक हथियारों से सफल होता, तो इतनी बड़ी सेना थी वो सफल हो जाती है कि नहीं है? लेकिन वो क्या कह रहा था हर एक को, अरे ये खतना रहित क्या है कि ये परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के प्रजा को ललकारे। अब मुझे बता कि अगर इसको जो मारेगा उसको क्या मिलेगा इनाम। और वो सबको घूम घूम के यही बात कह रहा था। लास्ट में क्या हुआ? किस चीज से मारा था? कौन सा बड़ा तोप टैंक लेके गया था उसको उड़ाने के लिए? गुलेल के एक कंचा भी नहीं था, एक छोटा सा ढेला, एक पत्थर का टुकड़ा होगा, उससे गिरा दिया। यही है परमेश्वर के नाम में सामर्थ्य।
कि जब भी परमेश्वर का नाम से हम कुछ करते हैं ना, क्या वचन कहता है कि धन्य है वो तो यहोवा के नाम से आता है। तभी हम धन्य हो जाते हैं जब हम उसके नाम से कुछ काम करने के लिए जाते हैं। हालेलुया। आप देखो कि परमेश्वर के चेले रात भर नदी में जाल फेंक रहे थे, झील में, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं कर। लेकिन जब प्रभु आए और प्रभु ने आज्ञा दी कि अरे जाल फेंको, और तब जब उन्होंने जाल फेंका तो क्या हुआ? एक बार में इतना मछली आई कि जितना शायद रात भर में भी नहीं आ सकता था, और रात भर में तो कुछ भी नहीं आया था, हम सब जानते हैं। तो प्रभु के नाम से जाने से और प्रभु के नाम से नहीं जाने से यही फर्क है। सारी धार्मिकता का जो बीज है, जो अंकुर है, वो यही है कि प्रभु के साथ हमारा जो रिश्ता है वो कितना हल्का है या कितना गहरा है, और प्रभु को हम कितना महत्व देते हैं, क्या समझते हैं, क्या नहीं समझते हैं। ये सारी चीजें मिलकर के हमारे जीवन को मसीह में मजबूती या कमजोर करते हैं। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर वचन के लिए, और फिर कभी समय रहा तो हम पवित्र वचनों को भी देखेंगे। लेकिन जो मूल जो भावना है, जो मूल जो चीज़ है, मूल जो थावत है, वो यही है जो परमेश्वर के इस वचन के द्वारा हमने सुना है, समझा है। तो मैं परमेश्वर से ये विनती करता हूँ, ये वचन हमारे जीवन में पूरी तरह से गहराई से जड़ बनाए, और ये वचन हमारे जीवन में काम करे और फल लाए, और हम सब उसके धार्मिकता को अपने जीवन में पूरी तरह से ग्रहण कर पाए, पूरी तरह से जो है उसमें जी सके, पूरी तरह से उसमें चल सके। प्रभु यीशु मसीह।